2024 में मुंजा नाम से एक मूवी आती है जिसको मुंजा भी कहा जाता है। और इस मूवी के आने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मुंजा सच में होता होगा, और इन्हीं सब के बीच में मुझे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिससे ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मुंजा सच में होता है। मुंजा कैसे बनता है ये तो हर कोई जानता है, जिसको नहीं मालूम उसको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। जिस भी बच्चे के मुंडन के 10-12 दिन के अंदर में उसकी मौत हो जाती है और उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो वो मुंजा का रूप ले लेता है। और ये जो मुंजा होता है वो अपना बसेरा पीपल के पेड़ के ऊपर करता है। लेकिन पीपल का पेड़ ही क्यों, इसके पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है। कहा जाता है कि पहले के टाइम में जब भी कोई ऐसी डेथ होती थी उसको पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जो मुंजा होता था वो पीपल के पेड़ के बाहर नहीं आ सकता था। मुंजा को बुलाने के लिए जिस भी शमशान घाट के पास पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठकर मुंजा मुंजा 3 बार करने पे मुंजा आपके पास आ जाता है। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि कौन से पीपल के पेड़ पे मुंजा का बसेरा है? तो ऐसा कहा जाता है जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे का हिस्सा हरा भरा हो और ऊपर का हिस्सा उजड़ चुका हो, उस पे समझ जाना कि मुंजा का बसेरा है। और भारत के कई राज्यों में मुंजा को काबू करने के लिए मुंजा साधना की जाती है, जिसमें तांत्रिक कई सारी मंत्र को पढ़ता है। ऐसा माना जाता है ये जो मुंजा होता है वो भूत प्रेत शैतान से अलग होता है, क्योंकि इस मुंजा को लोगों को डराने में मजा नहीं आता है, बल्कि लोगों को मार करके उसको मजा मिलता है। आज तक जिनका भी पाला मुंजा से पड़ा है उसने उसको खत्म करके ही छोड़ा है। इस मुंजा की आत्मा एक छोटे बच्चे की होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चंचल शरारती होती है और आसानी से किसी के हाथ नहीं आती है। अब मैं वो आपको रियल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि कैमरे में कैद हो गई थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मुंजा सच में इस दुनिया में है? वीडियो में और ज्यादा अंदर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मुंजा एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मशहूर है और वहाँ के लोग मुंजा का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। कहानी शुरू होती है चंदौली से। बहुत साल पहले चंदौली के एक गांव में एक बच्चों का ग्रुप होता है जो खेलते खेलते जंगल की तरफ चला जाता है। उनमें से कुछ बच्चों को जंगल में जाने के बाद बहुत ही अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती है। वो लोग वहां से तुरंत भाग आते हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं पे फंस जाता है। जब सब बच्चे गाँव में आकर ये बात बताते हैं तो सारे गाँव वाले मिलकर उस जंगल में उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन गाँव वालों के हाथ में वो बच्चा नहीं आता है और कुछ सालों बाद उस बच्चे की आत्मा को उसी जंगल में देखा जाने लगा। वहाँ के लोग अब ये समझ चुके थे कि ये बच्चा अब मुंजा का रूप ले लिया है, क्योंकि इसके मुंडन के 8वें दिन ही इसकी डेथ हो जाती है। और ऐसा कहा जाता था कि जंगल के पास अगर कोई अकेले जाता था तो ये मुंजा उसको उठा ले जाता था। कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जब भी वो जंगल से गुजरते हैं तो उनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, ऐसी आवाजें जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जो भी मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी स्टोरीज आपको रेडिट पे मिल जाएगी। उज्जवल नाम का एक लड़का अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताता है, मेरा नाम उज्जवल है, मैं 10th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन से वापस घर आ रहा होता हूँ। शाम के करीब 7 बज रहे होते हैं। उस दिन हम लोगों को घर आने में देरी हो जाती है, क्योंकि हम 4 दोस्तों ने उस दिन पार्टी करने का सोचा था। हम 4 दोस्त अपनी अपनी साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाते थे। रात के वक्त हम लोगों का गुजर उसी जंगल से होता है और हमको उस जंगल से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें सुनने को मिलती है। वो ऐसी आवाजें थी कि आज भी मुझे वो आवाजें याद हैं। सन्नाटा रोड था, हम 4 दोस्त थे। कभी हमको ऐसा लगता कि कोई हमारे आगे चल रहा है और कभी हमको ऐसा लगता कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। वो जंगल वाला रास्ता हम 4 दोस्तों ने बहुत डरते हुए पार किया था और अब कभी भी रात के वक्त हम लोग उस रोड से नहीं आते हैं। एक सिमरन नाम की यूजर लिखती है कि मेरे घर से उस जंगल की दूरी
ज्यादा दूर नहीं है। एक बार जब वो नहाकर अपने कमरे में आई होती है तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको आवाज देकर बुला रहा है और वो देखती है कि एक छोटे बच्चे का साया उसके रूम में है। वो जब तक कुछ समझ या सोच पाती तब तक वो साया गायब हो चुका था। ये मेरा वहम था या सच में उस दिन कोई था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी मुझे जब वो वक्त याद आता है तो मैं डर सी जाती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ अफसाने हैं, लेकिन उस गांव के लोग इस कहानी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको मुंजा की आत्मा को देखना हो तो आप जंगल में जाओगे तो वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। पहले मुंजा की आत्मा आपको दूर से देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो आत्मा आपके पास आती जाएगी। और जब ये कहानियां हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो उस गाँव के लोग मिलकर पूजा पाठ और टोटके करने लगे, जिससे उस मुंजा की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उन पूजा पाठ और टोटकों का कोई फायदा नहीं होता है। मुंजा की आत्मा को आज भी उसी जंगल में देखा जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे करके मुंजा की कहानी काफी गांव में फैलने लगी और लोगों ने अपने अपने वर्जन्स निकालने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि उस बच्चे के साथ उस जंगल में क्या होता है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, और उसकी डेथ कैसे होती है आज तक वो एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज तक वो एक राज बना हुआ है। ये मुंजा की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी आपको सही नहीं बता सकता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।